Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien। आज हम एक छोटा सा टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसके अंदर मैं आपको वोकेबलरी के वर्ड सिखाऊंगी, उसमें काफ़ी कुछ आपको समझाऊंगी। फिर उसके एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और आपने कमेंट्स में उस सवाल का जवाब देना है। उसकी करेक्शन अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी उस सवाल के जवाब की, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगा, क्या जवाब होना चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज में नीचे लिखकर बताइएगा कमेंट्स में। कॉम्प्रिहेंशन de टेक्स्ट, आपका कोई भी लेवल हो फ्रेंच का, A1, A2, B1, B2 या आपको अच्छी फ्रेंच आती है और आपने अपनी वोकेबुलरी इम्प्रूव करनी है। कोई भी लेवल हो, कोई भी सिचुएशन में आप हों और अगर आपने डेल्फ का पेपर नहीं भी देना, तब भी ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे जाते हैं, हमें 3-4 लाइनें पढ़ने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होती है या हमें कोई ईमेल आती है, उसमें इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट लाइनें हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन लाइनों में लिखी हुई है। टेक्स्ट का मतलब ये है। तो जितने ज़्यादा हम वोकैब्युलरी के वर्ड सीखेंगे, उतना अच्छा हम अलग-अलग चीज़ों को समझ पाएँगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, वो है सिक्योरिटी रूटिère, सड़क के ऊपर जो सिक्योरिटी होती है, उससे रिलेटेड। तो आज का टेक्स्ट भी उससे रिलेटेड है। La vitesse, elle constitue la cause principale des accidents. On la trouve dans un accident mortel sur 2. Il faut adapter sa vitesse aux circonstances. Plus vous allez vite, plus vous risquez un accident. अब ये जो सब कुछ लिखा है, इसका मैं मतलब आपको समझाती हूँ। हो सकता है इसमें से काफ़ी वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते हों। हो सकता है कि आपको सारे वर्ड्स आते हैं। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, अगर आपको सारे आते हैं, ब्रावो! c'est bien, आपका अच्छा लेवल है फ्रेंच का। अगर कुछ वर्ड मिसिंग है, फिर भी आपको ओवरऑल अगर मैसेज भी समझ आ गया है, c'est très bien। La vitesse, vitesse कहते हैं स्पीड को, la vitesse। Elle constitue la cause principale des accidents. एक्सीडेंट्स होने की जो मेन वजह है, कॉज प्रिंसिपल, कॉज वजह, प्रिंसिपल मेन वजह जो है एक्सीडेंट्स होने की, वो है स्पीड, स्पीड की बात हो रही है। On la trouve dans un accident mortel sur 2। अगर दो mortel जिसमें जान चली जाए, अगर दो जानलेवा एक्सीडेंट होते हैं, उसमें से एक एक्सीडेंट श्योर है कि स्पीड की वजह से हुआ है। कहने का मतलब है अगर 100% एक्सीडेंट होते हैं जानलेवा जिनमें डेथ होती है लोगों की, 50% एक्सीडेंट स्पीड की वजह से हो रहे हैं। तो स्पीड का बहुत बड़ा रोल है एक्सीडेंट्स में। Il faut adapter sa vitesse aux circonstances. Il faut adapter, adapter, अडैप्ट होना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है अपनी वीटेस में, अपनी स्पीड में। उस सिरकॉन्स्टेंस, सिरकॉन्स्टेंस सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी स्पीड कम या ज़्यादा करनी पड़ती है, करनी चाहिए, il faut, करनी चाहिए। Plus vous allez vite, अगर आप तेज़ चलेंगे, plus vous risquez un accident, आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि एक्सीडेंट हो। Plus vous allez vite, plus vous risquez un accident। आई होप कि आपको ये जो मैंने सब कुछ बताया है, इसमें सारे के सारे वोकैबुलरी वर्ड समझ में आ गए हैं। स्पीड की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, स्पीड मेन वजह है। अगर 2 एक्सीडेंट हुए हैं मुख्तल, उसमें से एक एक्सीडेंट की वजह स्पीड ही होगी। अपनी स्पीड को सिचुएशन के हिसाब से मैच करके अडैप्ट करें। जितना आप तेज़ जाएँगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एक्सीडेंट हो। तो ये कुछ लाइनें मैं आपको समझाना चाहती थी। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूँगी। आपको कमेंट्स में उस क्वेश्चन का आंसर देना है, जो आपको लगता है सही जवाब हो सकता है। मेरा सवाल है, La vitesse est rarement impliquée dans les accidents, vrai, faux? इस वर्ड का मैं आपको मतलब नहीं बताऊँगी। खुद आप देखें, सोचें, गूगल ट्रांसलेशन भी यूज़ करें, जैसे आपको सही लगता है और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दें। आपके हिसाब से जो लाइन है, La vitesse est rarement impliquée dans les accidents, ये सही लाइन है, vrai है या faux है? मैं आपको अगली वीडियो में इस सवाल के आंसर के साथ मिलूँगी। Merci beaucoup et bonne journée।